गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित लक्ष्मण मूर्छा संवाद, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने यह ज्ञात किया कि जो सुषेण वैद्य ने शर्त रखी थी कि प्रातःकालीन होने से पहले यदि संजीवनी बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, परंतु रात्रि बीत रही है, कोई भी हनुमान के आने की शंका नहीं समझ में आ रही है। इससे व्याकुलता श्री राम की बढ़ रही है। शोक ग्रसित पूरा परिवार है, लेकिन इसके बाद अचानक से हनुमान जी का आ जाना पूरी सभा में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। इसी बीच हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी को सुषेण वैद्य उसको पीस करके लक्ष्मण को पिलाते हैं और घाव पर उसका लेप लगाया जाता है और लक्ष्मण उठ जाते हैं और प्रसन्नता का लहर दौड़ जाता है। इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है। कहते क्या हैं? कहते हैं, हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्हि उपाई, उठ बैठे लक्षी मन हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर से सकल भालु कविव्राता। काप्य पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि ले आवा। कहते हैं कि जब हनुमान जी उस सभा में आए तो हनुमान जी को श्री राम जी अत्यधिक प्रसन्न होकर के, अत्यधिक खुश होकर के अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कृतज्ञ अति माने अत्यधिक, और अत्यधिक आभार प्रकट करने लगे, है ना। अत्यधिक आभार प्रकट करने लगे। कृतज्ञ शब्द आया है, आप यहां पर ध्यान दें। कृतज्ञ और कृतघ्न दो शब्द हैं। कृतज्ञ होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले जो होते हैं वे कृतज्ञ होते हैं, और कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न वे होते हैं जो किसी के उपकार को ना मानने वाले होते हैं। अर्थात किसी के उपकार को मानने वाले जो लोग होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, और जो ना मानने वाले होते हैं उन्हें कृतघ्न कहा जाता है। तो हनुमान ने इतना बड़ा कार्य किया है, उनके कार्यों को, उनके उपकारों को श्री राम जी कैसे भूल सकते हैं। इसलिए अपने गले से लगाते हुए
हनुमान जी का आभार प्रकट कर रहे हैं और कहते क्या हैं, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। सुषेण वैद ने तुरंत अपने उपाय अर्थात उस संजीवनी बूटी को लाए और ला करके उसको पीस करके उसको लक्ष्मण को पिलाया जाता है, घाव में लेप लगाए जाते हैं संजीवनी बूटी के। इस प्रभाव से लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं और राम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मण भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटु भ्राता, हर्षे सकल भालु कवि भ्राता। हृदय लाई प्रभु भेंटु भ्राता, और भाई ने, है ना, उस श्री राम जी ने अपने भ्राता लक्ष्मण को कुशलता देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अत्यधिक प्रसन्न हो करके अपने हृदय से लगा लिए हर्षे सकल भालु को प्राता। और इस खुशी के दृश्य को देख करके, इस प्रसन्नता को देख करके उस समय उस स्थल पर उपस्थित सभी भालुओं और बंदरों, कभी उन्हें बंदरों और ब्राता माने समूह या झुंड, भालुओं और बंदरों का जो समूह था अर्थात जो सेनाएं थी सभा में उपस्थित थी, वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, खुश हो गए। कपि पुण्य वै दे तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ताहि लई आवा। और कपि यहाँ पर कपि का तात्पर्य हनुमान जी से है। हनुमान जी ने फिर से वैद्य को तहाँ पहुँचावा, वैद्य जी को वहीं पर पहुंचा दिया, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। जहाँ से, जिस विधि से, है ना, जिस विधि से वैद्य जी को जहाँ से लाए थे उसी प्रकार सुषेण वैद्य को हनुमान जी ने फिर से लंका की ओर पहुँचा दिया उनके स्थान पर। फिर आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, है ना, कह रहे हैं कि जब यह वृत्तांत दशानन सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। जब इस वृत्तांत को दशानन अर्थात रावण ने सुना, कौन सा वृत्तांत, कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गया है, लक्ष्मण बच गया है, लक्ष्मण की प्राण बच गई है। इस घटना का प्रसंग का वृत्तांत जब कुंभकर्ण दशानन ने सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने, अत्यधिक विषाद से, है ना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने, अत्यधिक दुख से वह अपने सर को धुनने लगा, अर्थात वह दुख प्रकट करने लगा, अत्यधिक क्रोध प्रकट करने लगा। यह वृत्तांत को सुन करके व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी तहें जगावा। कह रहे हैं कि व्याकुल अर्थात व्याकुल हो करके कुंभकर्ण पहियावा, पहि माने पास, कुंभकर्ण के पास आकर के विविध जतन करिता ही जगावा, अनेकों प्रकार के यत्न करके उस राम अर्थात कुंभकर्ण को दशानन ने अनेकों प्रकार के उपाय करके उसको जगाने का प्रयास किया। और जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धर जाए वैसा। जागा निश्चर, निश्चर माने राक्षस, जागा माने जाग गया। जब वो कुंभकर्ण जगा तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा उसको देख करके, मानहु कालु देह धरि वैसा, जैसे यमराज ने अपना शरीर धारण कर लिया हो। जिस प्रकार से यमराज मानो ऐसा लगता है कि काल ने अपना शरीर धारण कर लिया हो
कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने अपने भ्राता दशानन से, रावण से यह पूछा, बूझा मैंने पूछा, कहु भाई, क्या बात है भाई, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी, काहे तव मुख रहे सुखाई। आपका मुख क्यों सूखा जा रहा है, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, आपका मुख इतना दुखी क्यों है, आप मुझे बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुंभकर्ण जब जागा तो रावण से प्रश्न किया कि आखिर क्या कारण है जिससे आपका मुख अत्यधिक मलिन है, अत्यधिक दुखी है, अत्यधिक सूखा सा महसूस हो रहा है। कह रहे कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। है ना? करे कथा कही सब तेहि अभिमानी। कुंभकर्ण की बात को सुनकर के कथा कही, कथा जो है अर्थात कहानी सब बता डाला। जब से सीता जी का हरण हुआ, सीता जी के हरण के पश्चात क्या हुआ, युद्ध भूमि में क्या हुआ, इन सभी घटनाओं को क्रम बाई क्रम, सीरियल बाई सीरियल रावण ने कुंभकर्ण के समक्ष रख दिया। तो कह रहे कथा कही सब तेहि अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने सारी कहानी सीता हरण से लेकर के अब तक की पूरी कहानी उसने वर्णित कर दी। जिस प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ वो पूरा का पूरा प्रसंग, पूरी की पूरी कहानी उन्होंने वर्णित कर दिया। अब कह रहे तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। कहा कि तात, हे भाई, कपिन सब निश्चर मारे। उस हनुमान ने हमारे राज्य के, हमारे शासन के सभी राक्षसों को मार डाला, महा महा जोधा संघारे। बड़े बड़े योद्धाओं को भी उसने हरा दिया, बड़े बड़े वीर योद्धाओं का उसने संहार कर दिया। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। राक्षसों के नाम गिना रहे हैं। राक्षसों के नाम को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, कि दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक और महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि वीर जो है युद्ध में मरे पड़े हैं। उन्होंने कहा परे समर महि सब रणधीरा। कह रहे कि सभी वीर योद्धा कौन कौन से, दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि सभी अनेक वीर योद्धा युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि ये सभी वीर योद्धा मारे गए हैं। अब हमारे पास सभी वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त कर गए हैं भाई। इसके बाद जब पूरा प्रसंग रावण ने कह दिया कुंभकर्ण से, तो कुंभकर्ण ने अंत में कहा सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आनि अब सट चाहत कल्याण। कह रहे हैं कि सुनि दस कंधर, दस कंधर अर्थात रावण, रावण के
वचनों को सुन करके, अर्थात रावण ने जो कुछ भी वचन, जो कुछ भी घटना कुंभकर्ण को बताया, उस घटना को सुन करके कुंभकर्ण अत्यधिक तेजी से बिलखने लगा, रोने लगा और बोला कि सठ, हे मूर्ख, तूने सीता के रूप में साक्षात जगदम्बा माँ जगत जननी माता सीता को तूने साक्षात चुराया है, और अब सठ चाहत कल्याण, अब हे मूर्ख, तू अब कल्याण चाहता है, अब तू अपने आप को भला चाहता है, जबकि यह असंभव है, क्योंकि तूने साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा को तूने हरा है, माँ जगदम्बा का अपमान किया है, अब तेरा विनाश ही विनाश है, तेरा हित नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोगों का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग खत्म हुआ, और कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यह प्रसंग भी आज समाप्त हुआ। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अब भी समझ में ना आया हो, वे हमसे टॉपिक्स को पूछ लेंगे, समझ लेंगे, जैसा भी आप समझ पाएंगे उस प्रकार से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी की विचारधाराओं को समझ लें, उनकी काव्य पंक्तियों को समझ लें। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो लास्ट पंक्ति में रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक पटुता का पता चलता है। भाषा आप लोगों की वही अवधि रहेगी, चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, वीर रस इस काव्य पंक्ति में विद्यमान है, और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार की छटा आप लोगों को इस काव्य पंक्तियों में दिखाई देगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के संभावित प्रश्न आप लोगों के हो सकते हैं, कैसे आप लोग उसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। हैव अ नाइस डे।